नमस्ते, मैं अविचल दुबे। पोर्नोग्राफी यानी कि अश्लील साहित्य, इस शब्द की, इस विषय की चर्चा आजकल हमारे आसपास खूब हो रही है। कारण है राज कुंद्रा, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड और देश के बड़े बिजनेसमैन राज कुंद्रा का नाम पोर्नोग्राफी बिजनेस में सामने आया है। मुंबई पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, उनसे लगातार छानबीन जारी है और मुंबई पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में बताया है कि राज कुंद्रा इस पूरे बिजनेस में शामिल थे। उनकी कंपनी यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में रजिस्टर्ड थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। राज कुंद्रा की कंपनी भारत में पॉर्न कंटेंट यानी कि अश्लील सामग्री बनाती थी और उसको पब्लिश भी करती थी, लोगों के बीच में फैलाती भी थी। इसलिए ये पूरी तरह से अब राज कुंद्रा के लिए एक मुश्किलों वाला सफ़र आगे वाला होने वाला है। क्यों होने वाला है, इसको लेकर कुछ क्लैरिटी आपको आ गई होगी। भारत में पोर्नोग्राफी पूरी तरह से बैन है। एक सवाल हमारे जहन में लगातार आता है कि भारत में पोर्नोग्राफी बैन है तो किस तरीके से बैन है? क्या देखना बैन है, बनाना बैन है? अब इस इशू के साथ सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या भारत में पॉर्न देखना बैन है? पोर्नोग्राफी को जिस तरह से मैंने बताया कि सरकार ने इसे पूरी तरह से बैन कर रखा है, यानी कि प्रतिबंधित कर रखा है, तो पॉर्न देखना भी बैन है। तो सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी भारत में कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पॉर्न अवेलेबल है, अश्लील साहित्य अवेलेबल है, अश्लील सामग्री अवेलेबल है। इसके साथ ही कई सारे ऐप्स हैं जहां पर आप जो पॉर्न है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भारत में अडल्ट पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है, लेकिन तब तक जब तक ये अडल्ट हो, यानी कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तरफ जाते हैं तो ये पूरी तरह से अपराध है। भारत ने इसके लिए एक्ट भी बना रखा है, लेकिन देश के कानून के हिसाब से एक बात एकदम क्लियर है कि भारत में पोर्नोग्राफिक कंटेंट यानी कि अगर कहूँ तो अश्लील साहित्य आप बना नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। यहाँ पर सहमति का मसला ही नहीं आता है कि आप यदि कहें कि दूसरे की सहमति के अनुसार इस पोर्नोग्राफिक कंटेंट का निर्माण हो रहा है, तब भी ये नहीं हो सकता है। भारत में जो अश्लील सामग्री का निर्माण है पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारत के जो कानून हैं पोर्नोग्राफी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। अब अगर इसके कंपैरिजन में ब्रिटेन की बात करें, क्योंकि जो राज कुंद्रा की कंपनी है वो ब्रिटेन में ही रजिस्टर्ड है। क्यों करें उन्होंने वहाँ पर रजिस्टर्ड? उसका कारण है कि भारत के अलावा जो अन्य देश हैं, और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में सहमति के अनुसार यानी कि कंसेंट के अनुसार आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट बना सकते हैं और उसको वितरित भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, उसको आप बांट सकते हैं। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी ब्रिटेन में भी बैन है। वहाँ पर भी इस तरह का कोई भी अश्लील कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं बना सकते हैं जो बच्चों से जुड़ा हुआ हो, और ना ही उसको वितरित कर सकते हैं। अब राज कुंद्रा के मामले में कई बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने 8 से 10 करोड़ रुपए इस पूरे बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के लिए। इसके साथ ही वो 8 से 10 लाख रुपए हर रोज़ कमा भी रहे थे इसी बिजनेस से। लेकिन इसको लेकर एक जो बड़ी बात सामने आ रही है, जो मैंने आपको बताई कि भारत में इस तरह की फिल्में बनी ही नहीं सकती हैं जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट को क्लेम करें या दावा करें ये पोर्नोग्राफी है, तो इस तरह का कोई निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन अडल्ट पोर्नोग्राफी आप देख सकते हैं सिंगल विंडो में, या फिर और आसान शब्दों में कहें तो एरोटिक कंटेंट को आप प्रिवेसी के अनुसार अकेले में सुन देख सकते हैं, साझा नहीं कर सकते, यानी कि शेयर नहीं कर सकते। शेयर करना अपराध है। आप अकेले में एरोटिक कंटेंट को सुन पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही एक बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अडल्ट पोर्नोग्राफी अपराध कब हो जाता है। यहाँ पर एक बात मैंने बताई कि अडल्ट पोर्नोग्राफी आप देख पढ़ सकते हैं, लेकिन अकेले में आप उसको साझा नहीं कर सकते, लोगों के साथ बांट नहीं सकते। लेकिन अडल्ट पोर्नोग्राफी कई बार अपराध की श्रेणी में भी आता है। जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपराध है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बैन है। अडल्ट पोर्नोग्राफी अपराध कब हो जाता है? तो उसका कारण ही होता है जब आप किसी की परमिशन के बिना उसकी फोटो वीडियो बनाएं और उसे कहीं पर शेयर कर दें, दूसरे प्लेटफॉर्म पर बांट दें। इसके अलावा ज़बरदस्ती या धोखे से बनाया हुआ कंटेंट भी अडल्ट पोर्नोग्राफी में अपराध की श्रेणी में आ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 509 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें कई सारे कायदे कानून हैं। तो मोटे तौर पर हम एक बात को लेकर क्लियर होते हैं कि भारत में
पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखना अवैध नहीं है, लेकिन वो आप अपनी प्राइवेसी के अनुसार ही चुन सकते हैं। आप उसे साझा नहीं कर सकते, ग्रुप में बांट नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, प्रकाशित नहीं कर सकते, वितरित नहीं कर सकते। और बनाना तो पूरी तरह से बैन है। किसी भी तरह का अश्लील सामग्री भारत में बनाना बैन है, प्रतिबंधित है, चाहे वो फ़ोटो हो, वीडियो हो, इसके अलावा किसी भी तरह की पेंटिंग हो, ये भी किसी भी कंसेंट के बिना नहीं बनाई जा सकती है। राज कुंद्रा के पूरे मामले को अगर एक लाइन में समझें तो यही है कि उन्होंने अडल्ट कंटेंट जो है, यानी कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट जिसको अश्लील सामग्री हम कहते हैं, उसे निर्मित करवाया, यानी कि बनाया देश में ही, और उसको फिर प्रकाशित किया, पब्लिश किया, दूसरे सोर्सेज के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया। लेकिन वो पूरी तरह से देश में बैन है, प्रतिबंधित है। देश में केवल इतना है, जबकि भारत में 1000 से ज़्यादा साइट्स हैं जिनको भारत सरकार ने बैन कर रखा है, यानी कि प्रतिबंधित कर रखा है। ये सारी साइट्स पॉर्न वितरित करती हैं, पॉर्न पब्लिश करती हैं, उनको भारत सरकार ने बैन कर रहा है।